जय यीशु की बच्चों आप लोग सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने मम्मी पापा का कहना भी मानते होंगे। तो बच्चों, हमने पिछले सेशन में अध्याय 9 प्रभु यीशु बच्चों के लिए सबसे महान वरदान पढ़ा था। तो बच्चों, आप लोगों के लिए इस लेसन में आप क्या समझे हैं? इस लेसन से आप लोग क्या समझें कि आपके लिए प्रभु यीशु किस तरह से सबसे महान वरदान है। तो हम इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले छोटी सी प्रभु यीशु द्वारा सिखाई गई प्रार्थना हम बोलेंगे। तो आइए बच्चों, आप अपने हाथ जोड़िए, क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल किंतु बुराई से बचा। आमीन। क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में अध्याय 9 प्रभु यीशु बच्चों के लिए सबसे महान वरदान पढ़ा था। तो सबसे पहले इस अध्याय को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप बच्चों को सबसे अच्छा कौन लगता है? आप बच्चों को सबसे अच्छा कौन लगता है? वो जो आपको डांटता है या वो जो आपसे प्यार करता है? फिर आप अगर कोई गलती करते हैं, अगर आपकी पिटाई लगती है, तो जो आपको पिटाई लगाता है, आपको पनिशमेंट देता है, आपको सिर्फ डांटता ही रहता है, क्या आप उससे प्यार करते हो? आप उनके पास जाते हो, आप उनसे बातें करते हो? नहीं करते हो। पर जो अगर आप गलती करते हो, कोई आपको डांटता है, पनिशमेंट देता है, लेकिन फिर आपसे प्यार से बात करता है, तो आपको वो लोग अच्छे लगते हैं ना? हाँ। तो इसी तरह से हमारे ईश्वर ने, प्रभु ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए हमारे बीच में भेजा था। और प्रभु यीशु सबसे ज़्यादा हम बच्चों से, आप बच्चों से प्यार करते हैं। प्रभु यीशु सबसे ज़्यादा आप बच्चों से प्यार करते हैं। उन्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, भोले होते हैं, और उनको वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। इसीलिए एक बार प्रभु यीशु के पास कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर आ रहे थे, लेकिन उनके शिष्य उन लोगों को, अपने बच्चों को प्रभु यीशु से नहीं मिलने दे रहे थे। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? उन्होंने अपने शिष्यों को डांटा और उनसे बोला, इन बच्चों को मेरे पास आने से क्यों रोक रहे हो? इन बच्चों को मेरे पास आने से क्यों रोक रहे हो? इन्हें मेरे पास आने दो और मेरे साथ बैठने दो, मुझसे बातें करने दो। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से बोला, फिर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से बोला कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन जैसे लोगों के लिए है। ये आपको लूकस के 18वें अध्याय के 16वें वाक्यांश में मिलेगा। चैप्टर 18, 16 वर्सेस लूकस। ओके, तो उसके बाद ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा? हमें संत लूकस बताते हैं कि ईश्वर ने जब उनके शिष्य बच्चों को प्रभु यीशु के पास आने से रोक रहे थे, तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन जैसे लोगों के लिए है। ये आपकी बाइबल में, आप बड़े लोगों के साथ, घर के बड़ों के साथ आप बाइबल खोलेंगे, बाइबल में ये वाक्यांश पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसको याद करेंगे। ठीक है, तो ये वाक्यांश आपका है संत लूकस के 18वां अध्याय 18 चैप्टर और 16 वर्स 16
वाक्यांश। ठीक है बच्चों, तो अब इस व्याख्यान से आप क्या समझते हैं? प्रभु यीशु क्या कहना चाहते थे कि जैसे बच्चे मासूम होते हैं, सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, वो उनको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें आती हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, छल कपट नहीं होता है, कोई किसी के लिए किसी भी तरह की बुरी भावना नहीं होती है बच्चों के अंदर। तो ईश्वर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा कि जो मनुष्य, जो लोग बच्चों के समान होंगे, सीधे साधे होंगे, जिनका हृदयों में, दिलों में कोई पाप नहीं होगा, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो स्वर्गराज इन बच्चों के जैसे लोगों के लिए ही होगा। जो बड़ा इंसान इन बच्चों के जैसे सोचता होगा, समझता होगा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, हमेशा दूसरों की सेवा करेगा, गरीबों में भोजन देगा, लोगों की देखभाल करेगा, धन संपत्ति से उसे कोई मतलब नहीं होगा, ईश्वर का राज उन्हीं जैसे लोगों के लिए होगा। तो बच्चों, अब देखिए, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। प्रभु यीशु इस दुनिया में जितने लोग हैं उन सभी को वो प्यार करते हैं। प्रभु यीशु आपसे बातें करते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। आप प्रभु यीशु से कैसे बातें करोगे? आप रात में, सुबह, दिन में उनसे प्रार्थना के द्वारा बातें कर सकते हैं। फिर आप उनकी महिमा गाएं, आप गाना गाएं, भजन गाएं, जो भी आपको आता है उससे आप ईश्वर से, प्रभु यीशु से बातें कर सकते हैं। और जब आप पूरे दिल से आप सिर्फ प्रभु को पूजेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु यीशु के पास आप और करीब आ जाएंगे, प्रभु यीशु के निकट आप आ जाएंगे और निकट आएंगे, और इससे आपके ऊपर ईश्वर की महिमा, ईश्वर का आशीर्वाद, प्रभु यीशु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी न किसी व्यक्ति की कैसे भी सहायता करें। अगर आप किसी गरीब को भोजन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यीशु को भोजन खिला रहे हैं। अगर आप किसी जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, फटे हुए कपड़े पहना हुआ है, अगर आप उसको अपना कोई कपड़ा देते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप प्रभु यीशु को वो दे रहे हैं। तो आप जब भी किसी की सहायता करते हैं, आपको उसके लिए अपने अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको खुशी होनी चाहिए कि आपने किसी के लिए सहायता की, किसी की सहायता की, जिससे कि वो व्यक्ति आपके लिए दुआ करेगा, आपको आशीर्वाद देगा। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तो आप प्रभु यीशु की ही सहायता कर रहे हैं। अगर आप दूसरों को, किसी गरीब को जिसके पास भोजन नहीं है, आप उसको भोजन देते हैं, इसका मतलब है आपने उसके द्वारा प्रभु यीशु को भोजन दिया है। तो आप लोगों को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की सहायता किसी भी रूप में कर सकते हैं, करें। और स्कूल में आपके पास कभी कभी बच्चे कुछ लाते नहीं हैं, आपके क्लासमेट्स कभी बुक नहीं लाते हैं, कुछ नहीं लाते, तो आपको उनके साथ वो सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए और उनको पढ़ाई करने में मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय 9। अब आपको मैं इसके प्रश्न दूंगी और आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तो प्रश्न आपके अध्याय 9 में पेज नंबर 32 में क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रभु यीशु बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? पहला प्रश्न क्या है आपका? प्रभु यीशु बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? प्रभु यीशु ने उन शिष्यों से क्या कहा जो बच्चों को उनके पास आने से रोक रहे थे? प्रभु यीशु ने उन शिष्यों से क्या कहा जो बच्चों को उनके पास आने से रोक रहे थे? ठीक है बच्चों। फिर बच्चों, पेज नंबर 33 में आपको एक चित्र दिया है।
आप इस चित्र को अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज आपका अध्याय 9 यही खत्म होता है, पर हम इसके आंसर्स आपको अगले वीडियो में देंगे। बच्चों, इसी के साथ मैंने आपको पिछले सेशन में 2 टीचर्स के बारे में बताया था, मिस विमला के बारे में और मिस कमला के बारे में। तो मिस विमला कैसी टीचर थी? बहुत ही प्यार से बच्चों के साथ रहती थी, बच्चों के साथ खेलती थी, उनसे बातें करती थी और उन्हें हमेशा प्यार से ही समझाती थी। और मिस कमला थी जो हमेशा डंडा रखती थी अपने हाथ में, कभी भी बच्चों से प्यार नहीं करती थी, हमेशा बच्चों को डांटती थी। बच्चे उनके आने से चुपचाप क्लास में बैठ जाते थे, शैतान मतलब बिल्कुल हिलते डुलते भी नहीं थे। तो इन दोनों टीचर्स में आपको सबसे अच्छी कौन सी अध्यापिका लगी? ठीक है, आपको कौन सी अध्यापिका अच्छी लगी, मिस विमला या मिस कमला, और क्यों? ये 2 टीचर्स हैं, मिस विमला और मिस कमला। इन दोनों टीचर्स में से, इन दोनों अध्यापिकाओं में से आपको सबसे अच्छी कौन सी अध्यापिका लगी? ठीक है, और क्यों लगी ये भी आपको लिखना है। फिर आपके घर आने वाले दोस्तों या रिश्तेदारों में से आपको कौन कौन लोग अच्छे लगते हैं, वे क्यों अच्छे लगते हैं और क्यों अच्छे नहीं लगते हैं? जो आपके घर में आपके दोस्त आपसे मिलने आते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे मिलने आते हैं, तो उनमें से कौन से रिश्तेदार, कौन से दोस्त आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कौन से रिश्तेदार, कौन से दोस्त आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आपको ये भी बताना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अध्याय 9 प्रभु यीशु बच्चों के लिए सबसे महान वरदान समझ में आया होगा। इसी के साथ अब मैं अपना ये सेशन यही ख़त्म करती हूँ और आपसे अगले वीडियो में अध्याय 9 के आंसर्स के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए जय यीशु की। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, और जितना भी कार्य आपको आज तक दिया है, आपको वो सब कार्य अपनी कॉपी में करना है, और जितने भी व्याख्यांश, बाइबल के व्याख्यांश आपको दिए गए हैं, आप वो सब याद करके रखिएगा और बाइबल में रोज़ पढ़िएगा। जय यीशु की।